नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश कुमार आपका स्वागत करता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टी रेशियो पर। व्हाट इज टी रेशियो? इसके डेफिनेशन को देखिए, इसके फॉर्मूले को देखिए, डेफिनेशन इसका क्या करता है, टी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, और फिर इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी टॉपिक हो, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पकड़ में रखते हैं, आप ईमान से अगर मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा ही रिटर्निंग मिलेगा। ये जो टॉपिक है टी रेशियो, यहां पर टी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपको टी रेशियो पढ़ने को मिलते हैं। कई प्रकार के ट्रायंगल्स हैं, लेकिन जब भी टी रेशियो की बात आएगी तो राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखोगे। उसके बाद ये टी रेशियो क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो 3 साइड्स है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इसमें से किसी भी 2 साइड्स का जो रेशियो होगा और रेस्पेक्ट टू एनी एक्यूट एंगल, हम उसको टी रेशियो बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम भी दे देंगे हम लोग। मान लेते हैं कि ये ए, बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर कि एंगल भी राइट एंगल है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। अब राइट एंगल ट्रायंगल तो हमारे पास है, लेकिन यहां पर एक्यूट एंगल्स 2 है। यहां पर इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। वो क्या होता है, देखिए, अगर इस एंगल की बात करेंगे, अगर कंसिडरेशन में एंगल सी को लिया जाएगा तो इसके लिए बेस डिफरेंट होगा। लेकिन दूसरा जो एक्यूट एंगल है, ये वाला, अगर इस एंगल की बात करेंगे, यानी कि इस बार अगर एंगल ए की बात करते हैं तो बेस डिफरेंट हो जाएगा। ये पॉइंट बहुत मार्केबल है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रखोगे, ठीक से अगर इस पॉइंट को नहीं समझोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टी रेशियो के सारे क्वेश्चंस की बात तो दूर है, आप 40% क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही इस डिफरेंस को आप समझ जाते हैं और इसके कंसेप्ट को आप पकड़ लेते हैं, 99% क्वेश्चन को आप सॉल्व खुद कर लोगे। अब इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो एंगल सी है, यहां पर ये एंगल सी है, इसको सहूलियत के लिए हम लोग एक सिंबल थीटा मान लेते हैं। ये थीटा का सिंबल है। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्यूट होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अब अगर एंगल सी पर कंसीडर करना होगा तो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना ही होगा, वो ये कि फॉर एंगल एक्यूट एंगल थीटा, BC is the base and AC is the hypotenuse. AC is always the hypotenuse for any acute angle, either angle A or angle C. AC is always hypotenuse, but डिफर जो करेगा वो करेगा इसका बेस। तो यहां पर थीटा के लिए जब हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसमें बेस ही लेंगे, ठीक। यानी कि इसको दूसरी तरह से आप ऐसे समझो कि जिस भी एंगल का कंसीडर करना है, जिस एक्यूट एंगल पर क्वेश्चन होगा, उस एंगल का जो 2 साइड्स होंगे
उसमें एक बेस होगा, डेफिनेटली बेस होगा, और दूसरा हाइपोटेन्यूज होगा। तो बच गया क्या? बच गया परपेंडिकुलर। यानी कि अगर इस एंगल को हम कंसिडर करेंगे तो BC अगर बेस है, अगर हम इसको बेस मानते हैं, इसको सिंबल में B स्मॉल लिखेंगे, और AC इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम H हमेशा लिखेंगे। तो बच जाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा? परपेंडिकुलर जो थर्ड साइड है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखो। अब दूसरा जो एंगल एक्यूट एंगल है A, उस पर नजर डालते हैं हम लोग। तो एक दूसरा डायग्राम यहां पर बना लेते हैं। सेम फिगर होगा, नाम भी उसका सेम रखेंगे, A, B और ये C, जहां पर कि ये B एंगल राइट एंगल है, लेकिन इस बार थीटा ये एंगल होगा। यानी कि इस केस में थीटा एंगल A है। अब जब थीटा एंगल A है तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें बेस कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? तो कहोगे कि सर हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज AC। तो चलो मान लेते हैं कि यह हाइपोटेन्यूज है H, राइट। अब बेस, जैसा मैंने अभी बतलाया आप लोगों को कि जिस एंगल पर हम लोग कंसिडर करेंगे, उस एंगल को बनाने वाले जो दो साइड्स होंगे, उसमें एक हाइपोटेन्यूज होगा जो कि फिक्स है, और दूसरा जो साइड होगा वही बेस होगा। यानी इस केस में अगर इस एंगल को कंसिडर करेंगे, यानी एंगल A अगर थीटा है, तो AB इस बार बेस हो जाएगा। इसको हम लोग B मानेंगे। यहां पर ये परपेंडिकुलर था, लेकिन यहां पर ये बेस बन जाता है। ये डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री के T रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मुश्किलात पैदा किए हैं, और कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें है नहीं। अब हम लोग चलते हैं T रेशियो पर। देयर आर 6 T रेशियोज, 6 T रेशियोज हमको पढ़ना है। जैसा मैंने आपको बतलाया कि T रेशियोज क्या है? T रेशियोज रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देयर आर 3 साइड्स इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल और इन एनी ट्रायंगल, लेकिन हमको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, तो इस ट्रायंगल में 3 साइड्स है। किसी भी 2 साइड्स का जो रेशियो होगा वही T रेशियो है। तो इस प्रकार से ये जो 3 साइड्स है, जैसे यहां पर AB, BC और AC है, 3 साइड्स है। ये तीनों साइड्स को डिफरेंट रेशियो में अगर हम लोग लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, हम लोग इस डायग्राम पर डिस्कस करते हैं क्योंकि जरा आसानी होगी। बेस को अगर आप नीचे हॉरिजॉन्टल तो ज्यादा आसानी होगी। अब ये हमारा P कहलाएगा AB। बेस BC को B लिखेंगे, शॉर्ट में B लिख सकते हो, और AC को स्मॉल h लिखेंगे। सारे लेटर्स स्मॉल b ही लिखेंगे, और ये सिंबल को याद भी रखो। तो ये जो AB और बाय BC, या AB बाय AC, या BC बाय AC होगा, यही 3 मेन रेशियो है। सबसे पहले हम लोग P यानी कि AB और बाय AC, ये यानी कि हाइपोटेन्यूज AC ले लेते हैं। तो ये हो गया P AB को परपेंडिकुलर लिया गया है, और AC यहां पर हाइपोटेन्यूज है तो P बाय H, और ये साइन ऑफ दिस एंगल होगा, यानी कि साइन ऑफ थीटा होगा। अब हम लोग ले लेते हैं P ये वाला और ये B ये वाला, यानी कि AB
और पाई ले लेते हैं, इस पर BC को डिवाइड करते हैं। तो AB बाई BC यानी कि AB P है, तो P और बाय ये बेस है P बाई P, ये tan थीटा हो जाएगा। थीटा मतलब ये एंगल। और एक ले लेंगे, ये बेस को इस बार न्यूमरेटर बना लेते हैं, यानी कि BC और बाय ले लेंगे ये AC, तो BC बाय AC इज इक्वल टू, यानी कि BC को बेस लिया गया है तो बेस बाय B बाय H इज इक्वल टू इसको cos थीटा लेंगे। ये 3T रेशियो का फॉर्मूला है जो मेन है। अब 3 और T रेशियो कौन कौन है, सीधा याद रखो इसको, साइन का उल्टा कॉसेक। तो अगर इसका उल्टा हम लोग कर देते हैं तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, और जब साइन का उल्टा कॉसेक लेंगे तो इसको भी उल्टा दो, यानी H ऊपर P नीचे चलाएगा, तो ये आ जाएगा H बाय P, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। उसी तरह से अगर tan की बात करेंगे तो इसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा, और ये कॉट थीटा जब tan का उल्टा है तो उसका जो रेशियो है वो भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि P ऊपर जाएगा P नीचे जाएगा, यानी P बाय P ये आ गया कॉट थीटा। एक और आ जाता है कॉस थीटा, तो कॉस का उल्टा सेक होगा। ये तीनों उल्टा आपको याद रखना होगा। तो ये सेक ले लेते हैं, सेक थीटा, और उसी तरह से जब सेक लोगे तो कॉस का जो वैल्यू है यानी रेशियो है उसको सीधा उलट देते हैं, तो H बाय B आ जाएगा, यानी कि ये आ गया H बाय B। और इस प्रकार से आपका ये T रेशियो का फॉर्मूला हो गया। ये 6 फॉर्मूला अगर आप इसको याद रखते हैं, अगर कोई आपसे पूछता हो कि साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, अगर आप क्विकली बोल देते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P बाय H, इस तरह से। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालकर याद करने लगते हैं, तो फिर सवाल बनाने में, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम डिफिनिट होगी। सबसे पहले इसको याद कर लो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखोगे किस तरह से चुटकी से ये बन जाता है। आज हम लोग सिर्फ इसके फॉर्मूला को ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इस फॉर्मूला को याद रखें, उसके बाद जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अनिता साहिब, जय हिंद, जय भारत।